श्रावस्ती से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने श्रावस्ती में दिखाई सियासी ताकत, कार्यकर्ताओं में फूंकी नई ऊर्जा। बता दें कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद मंगलवार को कांग्रेस के लिए खास रहा। संगठन सृजन अभियान को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिले भर में जबरदस्त सियासी दमखम दिखाया। जब उनका काफिला बंठेवा चौराहे पर पहुंचा तो कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश, गगनभेदी नारों के बीच माहौल पूरी तरह चुनावी बन चुका था। इसके बाद सिद्दीकी सीधे बंठेवा गांव पहुंचे, जहां भिंडगा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जमीनी संगठन को धार देने और बूथ स्तर तक कांग्रेस की पहुंच मजबूत करने को लेकर रणनीति बनी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐलान किया कि अगले 100 दिनों में पूरे जिले में कांग्रेस संगठन की नींव तैयार कर दी जाएगी और हर पोलिंग बूथ, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन होगा, जिसका निर्णय जिला अध्यक्ष लेंगे। सिद्दीकी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को निशाने पर रखते हुए बड़ा दावा किया कि कांग्रेस का यह संगठन बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर महंगाई और किसान मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। कहा, गरीब की थाली से निवाला छिन रहा है, किसान हलकान है और सरकार आंकड़ों के पीछे छुपी है। सिद्दीकी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और बताया कि 11,000 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने देश को नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का संदेश दिया है और अब यही संदेश कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचाएगा। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिला पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर चेहरे पर जोश और उम्मीद की झलक थी। इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का काफिला स्थानीय कांग्रेसी नेता असलम खान के निजी आवास पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं और मेहमानों के लिए जलपान और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई थी। थोड़ी देर रुककर सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। फिर सिद्दीकी का काफिला श्रावस्ती में आगे तय कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गया। सच की तह तक सवालों के साथ श्रावस्ती से आरिफ खान की रिपोर्ट। हमारे जिला अध्यक्ष जनाब विद्यामणि त्रिपाठी जी रूबरू हो रहे थे। उन्होंने अपना मकसद बताया कि क्यों हम आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में माननीय अजय सिंह जी हैं, जो अभी तक जिला अध्यक्ष थे। उधर बगल में मिश्रा, जेपी मिश्रा जी बैठे हैं, जो बहराइच जिले के जिला अध्यक्ष थे। हमारे गोपी भाई गोपी सिंह जी बैठे हुए हैं। हमारी बेटी बैठी है प्राची श्रीवास्तव जी, और जिनके दौलत खाने पे हम आए हैं, हमारे बीच में खड़े हैं असलम भाई। आपके चचा यहाँ से प्रधान है, मुबारक हो। देखिए, हम लोग यहाँ पर आप लोगों से आपने बताया संगठन सृजन। इसका मतलब ये कि पोलिंग बूथ से हर पोलिंग बूथ में हमको अपनी कमेटी बनानी है। क्यों ज़रूरी है ये? अब वोट बढ़ने का काम शुरू होगा, तो वो लोग वोटर लिस्ट लेके आपके बीच में आएंगे और आप ही लोगों के बीच के होंगे। वो पोलिंग बूथ कमेटी जो हम बनाएंगे वो आप ही लोगों के बीच के होंगे। उनको हम वोटर लिस्ट देंगे, वो जाके देखें कि जिन लड़के लड़कियों की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो गई है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो उसका नाम बढ़ाएंगे। वोट वाले दिन वोट डलवाएंगे। वो पोलिंग बूथ पे एजेंट बनेंगे। तो पहले हम पोलिंग बूथ कमेटी, फिर न्याय पंचायत, फिर इसके बाद मंडल कमेटी और ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी हमारी बन गई है। इसी सिलसिले में आज पूरे दिन मैं सुबह से आपके ज़िले में कई जगह हो करके आपके यहाँ आया, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ज़्यादातर मुसलमान हैं और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आज चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, हर आदमी के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है और ख़ासतौर पे मुसलमानों पे ज़्यादा हो रही है। और जब मुसलमान के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है
तो मुसलमान ये कहता है कि हाय अल्लाह हम क्या करें। हमारे ऊपर जब जुल्म ज्यादती होती है तो हम कहते हैं हाय अल्लाह हम क्या करें। अल्लाह ने जब हमको मौका दिया हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, गलत इस्तेमाल करते। और जब सब कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं हाय अल्लाह हम क्या करें। मिसाल के तौर पे आपको दिल्ली जाना है और ट्रेन से जाना है, रेल से जाना है। आप गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंच गए, गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंच गए और दिल्ली का टिकट ले लिया। ट्रेन आ गई सिलीगुड़ी की, जाना दिल्ली है, टिकट दिल्ली का है। ट्रेन आ गई सिलीगुड़ी की, अब सिलीगुड़ी की ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल दी और दुआ मांगना शुरू कर दिया, या अल्लाह ताला दिल्ली पहुंचा दे, अपने हबीब के सदके में पहुंचा दे, गौस पाक के सदके में हमें दिल्ली पहुंचा दे। ट्रेन जा रही सिलीगुड़ी, टिकट लिए दिल्ली का, गाड़ी जाना दिल्ली है, बैठ गए सिलीगुड़ी की ट्रेन। कहाँ पहुंचोगे भाई? दिल्ली पहुंचोगे या सिलीगुड़ी? ना तो दिल्ली पहुंचोगे ना तो सिलीगुड़ी पहुंचोगे। तुम्हारा टिकट गलत है, बिना टिकट पकड़े जाओगे, जेल जाओगे। हम लगातार बिना टिकट पकड़े जा रहे हैं और हम करें हाय अल्लाह हम क्या करें। मेरा दावा है कि आप सिलीगुड़ी का टिकट, दिल्ली का टिकट लीजिए, दिल्ली की गाड़ी में बैठिए, फिर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला साथ खैरियत की दिल्ली ले जाएगा, आपका काम कराएगा और लाके बंटी हुआ मिला करके अल्लाह ताला छोड़ेगा। ये मेरा हम जा रहे हैं उल्टा, दुआ मांग रहे हैं सीधी, कहां से पूरी होगी भाई? कांग्रेस को हमने जानी क्या समझ लिया। जब से कांग्रेस को हम मुसलमानों ने छोड़ा तब से हमारी बद से बदतर हालत हो गई। भाई मेरे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राहुल गांधी जी 11,000 किलोमीटर पैदल चले और उन्होंने नारा दिया कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। नफरत किससे की जा रही है? नफरत हमसे की जा रही है, नफरत मुसलमानों से की जा रही है। आपकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, 1100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अगर आप राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े होगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? फिर चिल्लाते रहना कि हाय अल्लाह हम क्या करें। इसलिए मुझे ज्यादा बात नहीं करना है, मुझे सीधा सा ये कहना है कि आप इस्तेमाल होना बंद हो जाओ, आप इस्तेमाल होना बंद हो जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान इतने काबिल हैं कि जिस उसमें गांव में मुसलमान रहते हैं तो 10 लोग अगर रहते हैं तो 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं।